आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि कहते हैं कि कभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक तो जब हम बोलते हैं तो राज खुल भी सकते हैं, किसी को पता लगेगा आपके प्लान का, आपकी जो भी आप क्या करने वाले हैं। दूसरा, अगर आप वास्तव में कुछ कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, तो बोलने का मन भी नहीं करता, क्योंकि अपने काम में ही बिजी हो, क्या बताना, काम खुद बोलेगा। तो ये बात जीवन में उतार लो कि करेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम। कुंभ राशि वालों का क्या होगा इस मार्च में? होगा तो बहुत अच्छा ही होगा कुछ, क्योंकि रिजल्ट तो बेहतरी इसकी तरफ ही जा रहे हैं, ग्रह तो अच्छे ही बदल रहे हैं। पर क्या करेंगे ये मार्गी गुरु, जो मार्गी होने वाले हैं, बहुत समय से आप मान लो 4 महीने से करीब तो वक्री चल रहे हैं, 3 महीने से करीब वक्री चल रहे हैं। इनका वक्री होना धन के लिए अच्छा नहीं है, पैसे के लिए अच्छा नहीं है, और इनकम के अटकने को दिखाता है। तो शायद बहुत सारे कुंभ वालों की लाइफ में ऐसा कुछ होगा, या तो पैसे का नया सोर्स रुक रहा होगा, उसमें कुछ देर हो रही होगी, या कहीं पैसा अटका होगा, या किसी को पैसा दिया हो तो वापस ना आया हो, धन से और फैमिली से संबंधित कुछ इशू जरूर रहे होंगे, हुए हों तो बताइएगा। इसके अलावा अब चूंकि मार्गी हो रहे हैं तो इन सब में धीरे धीरे फिर एक गति आएगी। कौन मार्गी हो रहे हैं? गुरुदेव। तो इसके ऊपर जानेंगे वो क्या क्या करेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में, सिंह राशि में, राहु आपके प्रथम भाव में चल ही रहे हैं, सिर्फ आप ही के में चल रहे हैं, राहु पहले भाव में कुंभ राशि के में। साथ में मंगल और सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे। मंगल और सूर्य 14 तारीख तक है। 14 तारीख के बाद सूर्य जो है मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में इस बार अमावस्या भी होगी और मीन संक्रांति होगी 14 तारीख को। शनि यहाँ पर है ही है आपके द्वितीय भाव में, 7.5 की आखिरी स्टेज आपकी चल रही है। पर इस महीने कुछ खास है। एक तो गुरु का वक्री से मार्गी होना, दूसरा शुक्र आपके योग कारक ग्रह का आपके धन के या फैमिली के भाव में जाके उच्च का होना मार्च में स्पेशल है। बुध तो वक्री चल रहे हैं और वो फिर वक्री होते हुए आपके द्वितीय भाव से आपके प्रथम भाव में मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। पर सबसे जो स्पेशल क्या है? 2 चीज़ें, एक तो गुरु का मार्गी होना, दूसरा शुक्र का उच्च का होना। मार्गी होना क्या कर सकता है? आपके दोस्त, फ्रेंड जिनसे आपका पिछले 2-3 महीने में कुछ कांटेक्ट कम हुआ, सीनियर्स, एडवाइज़र, उनसे कुछ मतभेद हुआ, किसी बात को लेके मनमुटाव हुआ, किसी बात को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, वैसे ही किसी काम में बहुत बिजी हैं, उनसे फिर से बातें होना स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ दिखाता है। आपका ग्रुप सर्कल फिर से बढ़ सकता है, आपके दोस्त, जानकारियाँ बढ़ सकती हैं। इस चीज़ को गुरु दिखाते हैं। साथ में धन और पैसे से संबंधित, फैमिली से संबंधित कुछ इशू थे तो अब वो सॉल्व होंगे। लास्ट समय में आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा लाइफ में कि कहाँ आप क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या करना है, कौन से लोग आपके साथ हैं और कौन से लोग ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। आप उसका जब आप फ़ायदा उठाओगे, कह सकते हो, उसको यूज़ करोगे लाइफ में, तो आपको धन का लाभ भी यहाँ से दिखता है, क्योंकि धन के और लाभ दोनों के मालिक गुरु हैं आपके कुंडली में, और वो अब मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होना ज्योतिष की नज़र में अच्छा है। बाकी आपका पर्सनल हॉरोस्कोप है, आपने एक विशेष समय पर, विशेष स्थान पर, विशेष दिन, विशेष समय जन्म लिया है, तो वो तो है ही है। असली आपका जो भाग्य है वो तो वहीं लिखा है। पर हम एक गोचर की बात करें, ओवरऑल करोड़ों कुंभ वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा समय आप कहोगे 7.5 का है तो टफ तो है, पर उसमें भी चेंजेज आते रहते हैं। जैसे शुक्र का द्वितीय भाव में आना तो शुभ ही है। अब योग कारक ग्रह धन के भाव में आएगा तो शुभ ही करेगा, राशि के स्वामी के साथ बैठेगा तो शुभ ही करेगा, पंचमेश के साथ बैठेगा तो शुभ ही करेगा। तो द्वितीय भाव में इस महीने, मतलब कि मार्च के महीने में कुंभ वालों को कुछ ना कुछ तो खुशखबरी मिलनी चाहिए। भले ही शनि बैठे हैं तो धन के मामले में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, चीज़ों का अटकना, पर शुक्र आकर उस चीज़ को कहते हैं कि भाई अब मैं तो कुछ कर सकता हूँ। राजयोग बना रहे हैं, वास्तव में लक्ष्मी योग बना रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये राजयोग हुआ या लक्ष्मी योग हुआ तो आपको लाभ होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर भी कुछ तो बेटरमेंट जरूर आएगा यहाँ पर शुक्र के आने से। बुध वक्री हैं, संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। संतान के मामले में ध्यान मतलब उसकी केयर करनी है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का पॉसिबिलिटी है। प्यार के मामले में भी, अगर आपकी शादी नहीं है, आप सिंगल हैं और आपके दोस्त, फ्रेंड, प्रेमी, प्रेमिका, वहाँ पर कुछ
होता है ना कभी कभी हम कुछ और कहना चाहते हैं, लोग कुछ और समझ लेते हैं, हो जाता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जानी है। पढ़ाई के मामले में भी एफर्ट करोगे, रिजल्ट थोड़ा सा कम आ सकता है, ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा आगे भागना नहीं, अपने आप को तैयार करना है एजुकेशन के लिए। जैसे आपने 10 चैप्टर पढ़े हैं तो पिछले 10 चैप्टर आपको याद कर लेने हैं पहले, फिर 12वें पे जाना है, क्योंकि पंचम का स्वामी जो है वो चल रहा है वक्री। ये पंचम का स्वामी आपके लिए बुध है, जो कम्युनिकेशन का भी स्वामी है। तो कहीं लिखते वक्त, बोलते वक्त, कमेंट करते वक्त, वीडियो बनाते वक्त, आजकल सभी लोग अपना वीडियो बनाते हैं, घर भेजते हैं, बातें करते, तो वहाँ गलती का चांस होता है, पता लगा गलती से कुछ और भेज दिया, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। जब तक बुध मार्ग वक्री हैं, वक्री रहेंगे पूरे महीने, 21 तारीख को फिर आपकी राशि में आ जाएंगे, उससे पहले यहाँ रहेंगे। पर चूँकि आपके पंचमेश हैं, तो उतार चढ़ाव के बाद, मेहनत के बाद, एफर्ट के बाद दोस्तों से मिलना भी हो सकता है, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है, कुछ पुराने फ्रेंड्स से मुलाकात भी हो सकती है, इसको भी दिखा रहे हैं। सास ससुर का कोई इंटरफेरेंस आपके फैमिली में या आपके लाइफ में रह सकता है, इस बात को भी बुध ग्रह यहाँ पे दिखा रहा है। इस पूरे महीने ही इस तरह के योग बने हुए हैं। अब बुध के बाद, बुध को देख लिया, शुक्र अच्छे हैं, शुक्र यहाँ से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या आपका कोई ऐसा काम है जहाँ आप एडवाइस देते हैं, आप बोलते हैं, आपकी वाणी सत्य हो सकती है, आप जो होप कर रहे हैं वो पूरी हो सकती है। तो अच्छा बोलने की कोशिश करना, अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी। कभी कभी हम अपने बारे में भी नेगेटिव बोलते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, अब क्या हो सकता है ना, ऐसे किस्मत ही ख़राब है, ऐसा। वैसे जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी किस्मत ख़राब है, ऐसा कुछ है, और तो 100 में से 90 केसों में ऐसा होता है कि उनके पास चीज़ें तो होती हैं पर उसको उसका पता नहीं होता। जैसे किसी की शादी होगी है तो उसको नहीं पता है कि उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी शादी होगी है। बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है, पर जिनकी होगी उन्हें उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे किसी की संतान है तो उसको उसका वैल्यू ही नहीं है, ईश्वर ने उसको संतान दी है, वो उसके बारे में सोच रहा है, अब संतान दी है तो उसका खर्चा भी है, अब खर्चे का भी कुछ ना कुछ होता है, पैसा आता है उसके भी रिस्क होते हैं, पर है तो ये भाग्य की चीज़ ही। या किसी का स्वास्थ्य ठीक है तो वो उस बारे में सोच ही नहीं रहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक है, तो उसको लग रहा है मेरी किस्मत ख़राब है। वास्तव में उसकी किस्मत बहुत सारे लोगों से अच्छी है। पर जो ये मानता है, ये सोचता है, ये थैंकफुल है ईश्वर के सामने जो उसके लाइफ में है, सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा, सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं देख रहा, वो लकी है, उसका गुरु अच्छा है और उसको आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ भी होने वाला है, क्योंकि गुरु होने वाले हैं मार्गी। और मार्गी होके अब तो आपके मतलब वो आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, इसके बाद भी वो छठे में जाएंगे, फिर 7वें में जाएंगे। ये पूरी यात्रा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसका आप देखिएगा जरूर। चूँकि पंचम में मार्गी हो रहे हैं तो 1 2 3 4 5 भाग्य को बढ़ाएंगे, एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशन को लंबी यात्रा करा सकते हैं, धर्म स्थान की यात्रा करा सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ गाइड, गुरु, टीचर ऐसे लोगों को आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को यही पता नहीं चलता, कोई गाइड करने वाला मिलता ही नहीं है। इसके साथ साथ आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ाएंगे और आपको भी सद्बुद्धि देंगे, आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लकीली आप कुछ ऐसे स्टेप ले लोगे जो आपको बाद में जाके भाग्यशाली साबित होंगे। कई बार होता है ना यार, मतलब इतना सोच के नहीं करा था ये काम, पर बाद में तो पता लगा उस काम की वजह से आपको बड़ा लाभ हो गया। कुछ लोग गए कहीं पे, कुछ निकला था, उन्होंने लिख दिया, पता नौकरी निकल गई, या कहीं पे कोई आवेदन था उन्होंने भर दिया, पता लगा नौकरी लग गई। ऐसे कुछ होता है। कई बार कुछ चेंज कराया, जैसे ग्रुप चेंज कराया कहीं क्लास में, स्कूल में, पता लगा उस ग्रुप में आपके होने वाली पति या पत्नी मिल गए आपको। तो कुछ भाग्यशाली इवेंट जो बाद में जाकर रिजल्ट देते हैं कई बार तो। और कई बार तो कुछ ऐसा भी अच्छा होता है जिसको हम उस समय सोचते हैं कि ख़राब हो रहा है और बाद में पता लगता है ये तो अच्छे के लिए हुआ था, ऐसा भी होता है। तो गुरु कुछ ना कुछ ऐसा कराएंगे ज़रूर, पर 11 मार्च के बाद वो आपके मार्गी हो रहे हैं। मंगल, सूर्य और राहु, देखिए इनमें से सूर्य और राहु जो हैं और मंगल तीनों मलेफिक ग्रह हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेचर में थोड़ी सी उग्रता ला सकते हैं, गुस्सा, जल्दीबाजी, थोड़ा सा डोमिनेंट होने की आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप डोमिनेंट होगे तो ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पहला भाव स्वास्थ्य है, बुद्धि भी है, तो बुद्धि को ऐसे तो गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का 11 तारीख के बाद, पर फिर भी मंगल है वहाँ पर, आपका राहु है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा इमोशन में, गुस्से में, लालच में कुछ नहीं करना है, सोच समझ के करना है। कहीं कोई चीज़ है जहाँ थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है पर सही है तो उसकी तरफ जाना है,
ये बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। हालांकि सूर्य जो है सप्तमेश लग्न में आ रहा, तो कुछ लोग आपके पास आएंगे, व्यापार आपके पास आएगा, बिजनेस आपके पास आएगा, लोग आपसे मिलेंगे, शादी विवाह आदि के लिए भी, मतलब किससे मुलाकात होने के योग भी यहाँ पर सप्तम में राशि में ही जा रहा है, तो अच्छा योग बना रहा है। हालांकि सप्तम भाव में केतु है तो थोड़ा दूरी भी आएगी, ट्रैवल भी हो सकता है, यात्रा भी हो सकती है। आपका स्पाउस थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव भी कर सकता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके इंटरेस्ट है एकदम अलग शुरू हो सकता है इस तरह का। वैसे अक्सर अलग होता ही है, पति पत्नी में चलता ही रहता है, पर फिर भी केतु यहाँ पे थोड़ा सा यही कहते हैं कि भैया यहाँ पे क्या करना है, देते रहो, कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कब जब मिलेगा तो ईश्वर, समय आएगा तो दे देंगे, पर यहाँ पे समर्पण का है, ये चीज़ आपको आती है जहाँ केतु आ रहा है, तो वहाँ पर वो मेनली चीज़ों को अलग ही करता है, थोड़ा तोड़ता ही है। और वहाँ अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रख रहे, बस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, तो केतु फिर कुछ दे भी सकता है, क्योंकि केतु ध्वज है, हाईएस्ट पोजीशन है। पर हाईएस्ट पोजीशन तो सेक्रीफाइस के बाद ही आती है, यहाँ पे केतु है ना। राहु क्या करता है, हमको खींचता है, तो इस समय आपका फोकस अपने ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर हो सकता है, तो अच्छी बात है, पर उसमें इतना भी ज़्यादा नहीं कि उसके चक्कर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कर लें जो अनलॉफुल हो। इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये सूर्य क्या करेंगे, 14 तारीख को फिर मीन राशि में आ जाएंगे, मीन संक्रांति होगी, और मीन राशि में ही आपका ग्रहण भी पड़ेगा। मीन राशि में ग्रहण नहीं पड़ेगा, मीन राशि में होगी अमावस्या। अमावस्या होगी कब, 18 तारीख को। तो 18 तारीख को आसपास थोड़ा सा अपनी वाणी का, फैमिली में कुछ अनबन ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना। धन से संबंधित कोई अगर इवेंट आप 18-19 के आसपास कर रहे हैं तो उसको टाल भी सकते हैं, 18 को खासकर। 19 से तो फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, पर फिर भी ध्यान रखना है इस बात का, वो थोड़ा शुभ माना जाता है नवरात्रि, इसलिए। और ग्रहण पड़ेगा 3 तारीख को आपका, 3 तारीख को ग्रहण पड़ेगा सिंह राशि में, स्पाउस की राशि में। स्पाउस की, पति पत्नी की, व्यापार की, यात्रा की, ट्रैवल की, इस भाव में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें अपने स्पाउस का। उस दिन कहीं बाहर यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह जो सब कुछ चेक कर सकते हैं वो चेक कर लें, यही हमारे मतलब बस में है। बाकी जो ईश्वर की इच्छा, पॉजिटिव फिर भी रहना है, होपफुल फिर भी रहना है, वो तो है ही। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि भाई 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है सिंह राशि में, हमारे सप्तम भाव में, तो व्यापार में थोड़ा सोच समझ के, किसी के साथ, नए व्यक्ति के साथ उस दिन मिलने जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उस दिन थोड़ा सा टाल दें। वैसे भी होली है तो शायद ही कोई काम तो करेगा, पर फिर भी ध्यान रखें इस बात का। केतु भी हो गए। अब ये मंगल जब यहाँ पर हैं तो चौथे भाव मदर को देखेंगे, मन को देखेंगे, तो थोड़ा सा उग्रता रह सकती है, थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है। यहाँ हमने बात करी ली कि रिलेशन के लिए तो बहुत बढ़िया नहीं है। और अष्टम भाव मतलब इन लॉज वगैरह को भी देखेंगे। मंगल की जब अष्टम पे दृष्टि आती है थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, गिर सकता है व्यक्ति, इन सब चीज़ों का भी खतरा रहता है, तो उसका हमको ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मंगल किसके हैं? गोचर के मंगल हैं, आपके थोड़े ना मंगल हैं, ये तो गोचर के हैं, सभी कुंभ वालों के हारे हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके मंगल कहाँ पर हैं, उससे भी डिपेंड करेगा। पर हाँ, लग्न में मंगल है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, ये सब, इन सब का थोड़ा रहता है। ये भी हो गया। गुरु की बात हमने कर ली। शनि की देखिए 7.5 चल ही रही है, 7.5 सबकी खराब नहीं होती, पर फिर भी अगर किसी की 7.5 में अब तक कुछ धन के मामले में, फैमिली के मामले में कुछ दिक्कत चल रही है तो शनि से हो सकती है। यहाँ पर जब आते हैं शनि तो फैमिली से संबंधित, धन से संबंधित, आपको वाणी से संबंधित, और कभी कभी गला, मुंह, आँख, कान, ये जो इलाका होता है इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं शनि यहाँ पर। शुभ होते हैं तो फिर आपको धन के लिए एक तरह का तैयार करते हैं आपको। जैसे तैयारी होती है ना किसी चीज़ की, तैयारी कठिन समय में ही होती है। जब बीज मिट जाता है तो पौधा बनता है, जब कोयला बहुत सारा प्रेशर और ताप सहन करता है तो हीरा बनता है। तो उस समय तो उसको यही लगता है यार कहाँ फंस गए, पर उस समय जो वो चीज़ें सीखता है फिर उसके थ्रू उसका लाभ होता है। मेनली शनि का यही उद्देश्य होता है 7.5 का। पर अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर है, शनि राहु की दशा चल रही है, तब कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं, हमेशा नहीं आती। पर फिर भी हनुमान जी की पूजा करना बहुत बढ़िया बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, वृक्ष लगाना, आम के, पीपल का, जामुन का, कुछ भी अच्छे वाले वृक्ष लगाना, पीपल के वृक्ष लगाना, ये सब 7.5 की अच्छी रेमेडी है। आपका हनुमान जी को सिंदूर वगैरह चढ़ाना, दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करना, शनि कवच का पाठ करना,
पीपल के पेड़ की परिक्रमा आदि करना, ये सब बहुत अच्छी रेमेडी जो है शनि की है। अगर किसी की सड़े की साथी में दिक्कत है तो, नहीं है तो फिर दान पुण्य करना, हेल्प करना, वो तो करना ही चाहिए साथ में, ये रेमेडी अलग है। किसी की मदद करना दिल से, गरीब की, बीमार की, ये सब। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। होलिका दहन होगा 2 तारीख को, 3 तारीख का है रंग, तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 19 तारीख से आपका चैत्र नवरात्रे हैं, नए साल की शुरुआत है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, गुरुवार का दिन होगा, इसीलिए साल के राजा होंगे गुरु। 20 तारीख को छेती चंद जो त्यौहार है काफ़ी फेमस है, वो है आपका। 26 को रामनवमी है, 3 की हमने बात करी ली, होली है मतलब कि पूर्णिमा है। 15 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है, 28 की कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए 26 और 30 माफ़ कीजिएगा 16 और 30 का प्रदोष व 17 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की चैत्र अमावस्या है। अमावस्या इस महीने मीन राशि में होगी। जिसमें अमावस्या होती है वहाँ पर अमावस्या के आसपास ध्यान रखना होता है, उस भाव में, जैसे आपके धन के भाव में, फैमिली के भाव में है, और वैसे ये दिखाता है कि इस भाव से संबंधित कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, कोई धन का नया स्रोत बनना, फैमिली में किसी नई चीज़ की शुरुआत होना, इस चीज़ को दिखाता है। क्योंकि अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा बढ़ता है, खराबी नहीं है, उसके अगला स्टेप जो है फिर क्या कह सकते हो, ग्रोथ है। पर ग्रोथ से पहले कुछ उतार चढ़ाव उस भाव में देखने को मिलते हैं। 14 तारीख की संक्रांति है, सूर्य जो है मीन राशि में आपके आ रहे हैं। तो ये था मार्च का राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।